नमस्कार जी दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका प्यारा दोस्त रविकांत मित्र त्रिपाठी, जनपद देवरिया, उत्तर प्रदेश से। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल इंतजार खत्म। और ये रहा आपका रिजल्ट। जी हाँ दोस्तों, बोर्ड ने बिल्कुल सही सूचना जारी कर दी है। आज रात अभी 8:30 बजे बोर्ड की तरफ से नोटिफिकेशन आया है कि कल 20 तारीख को हम अपना रिजल्ट जारी कर रहे हैं। पिछले साल 25 अप्रैल को रिजल्ट आया था और इस साल भी जिस तरीके से रिकॉर्ड कापियां चेक हुई। जी हाँ दोस्तों, इतनी तेजी से परीक्षा कराया बोर्ड ने, आपको तो याद ही होगा कितनी तेजी से, मात्र 12 दिन में परीक्षा करा करके 6 सब्जेक्ट की कवर कर लिया। उतनी ही तेजी से बोर्ड ने कापियां भी चेक करवाई और 24 लाख परीक्षार्थियों का रिजल्ट, खास करके 24 लाख तो केवल इंटरमीडिएट के हैं, दोनों जोड़ा जाए तो करीब 59 लाख परीक्षार्थियों का रिजल्ट यानी हाई स्कूल और इंटर कल दोपहर 2 बजे हम लोग जारी कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बोर्ड के सचिव आदरणीय श्री दिव्यकांत शुक्ल जी के द्वारा एक चिट्ठी जारी की गई है, जो चिट्ठी बड़ी तेजी से वायरल हो रही है। सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद दिव्यकांत शुक्ल जी के द्वारा कि सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2024 की, यानी जो भी बच्चे 2023-24 की परीक्षा में बैठे थे, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा का परीक्षाफल दिनांक 20 अप्रैल 2024 को अपराह्न 2 बजे माध्यमिक शिक्षा परिषद मुख्यालय प्रयागराज से घोषित किया जाएगा। अब जो भी बच्चे हमारे साथ साल भर जुड़े रहे थे, ऐसे सभी बच्चे जो 2024 की परीक्षा में बैठे थे, सभी का कल रिजल्ट दोपहर 2 बजे आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल भी घबराहट नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी बेचैनी नहीं होनी चाहिए। अभी मैंने कम्युनिटी पोस्ट लगाया था, बहुत सारे बच्चे उसमें बहुत प्यारा प्यारा कमेंट कर रहे थे। एक भाई साहब कहे हार्ट अटैक आते आते रह गया, एक भाई साहब कुछ और कह रहे हैं। यार एक बात आपको बताएं, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हम तो साल भर इस चीज लेके चले हैं ना, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। क्यों? क्योंकि चिंता तो उनको होनी चाहिए जिन्होंने अपनी कापियां बिगाड़ डाली थी परीक्षा के दौरान। और हम तो वे लोग हैं जिन लोगों ने परीक्षा के दौरान भले ही हिंदी की परीक्षा दी थी, भले ही गणित की परीक्षा दी थी, भले ही जीव विज्ञान की परीक्षा दी थी, लेकिन उस परीक्षा में हम लोगों ने इतिहास लिखा था। गलत कह रहा हूं? जिस दिन पेपर हुआ था उस दिन रात को 8 बजे हम लोग लाइव थे। खास करके अगर मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूं, और हमारे बच्चों ने हमें बताया था कि सर 90 नंबर से ज्यादा का हम लोग करके आए हैं। तो जाहिर सी बात है, जो आप करके आए हैं वही कल के रिजल्ट में आने वाला है। दोस्तों, इस चीज को नोट कर लीजिएगा कि परीक्षा फल जो है माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट upmsp.edu.in और एनआईसी की वेबसाइट upresults.nic.in, दोनों वेबसाइट्स पे एक साथ डिस्प्ले होगा। ध्यान रखेंगे कहां कहां मिलेगा, upmsp.edu.in और upresults.nic.in, ये दोनों वेबसाइट्स हैं। और तमाम सारे मीडिया खबरें भी आ गई हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है बोर्ड ने जब लेटर जारी कर दिया है तो ये लेटर सबसे पहले मीडिया के पास पहुंचा है, और मीडिया ने इस चीज को बहुत तेजी से ऑक्युपाई करते हुए चारों तरफ फैला दिया है। मैं भी आपको बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूं, जी हाँ दोस्तों, मैं रविकांत त्रिपाठी बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूं कि कल हम सभी मिलकर के इतिहास लिखने वाले हैं। जी हाँ मित्रों, कल हमारा नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित होने वाला है। और जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो ये जानते हैं कि स्टेट टॉपर कहां से निकलते हैं, यहीं से निकलते हैं। डिस्ट्रिक्ट टॉपर कहां से निकलते हैं, यहीं निकलते हैं। और मैं फिर, चूंकि रिजल्ट कल आने वाला है, मैं आज ही अपना वादा दोहरा रहा हूं कि अगर आप में से कोई भैया, अगर आप में से कोई बहन स्टेट रैंक अगर हासिल कर लेते हैं, तो रविकांत त्रिपाठी आपको सम्मानित करने के लिए आपके घर आएंगे। ये मैंने वादा पिछले साल भी किया था, निभाया भी था। यह वादा मैंने इस साल भी किया है और आपसे निभाऊंगा भी। अगर आप में से कोई भी साथी जो भी रविकांत त्रिपाठी के चैनल से पढ़े हैं, वे सभी अगर स्टेट रैंक हासिल करते हैं, तो हम आपके साथ आपके जनपद में आपके घर पे सेलिब्रेट करेंगे आपकी सफलता का जश्न। तो कल 2 बजे रिजल्ट आ रहा है, 2 बजे का इंतजार है। और कल रात 8 बजे हम लोग अपने टाइम से एक बार फिर लाइव मिलेंगे, यह देखने के लिए और यह दिखाने के लिए कि वास्तव में रविकांत सर के चेलों ने इतिहास रचा है। क्यों? किसी तरह की भ्रामिक खबरों पर कोई प्रभाव नहीं डालना है, एकदम मस्तिष्क को संतुलित रखना है। दूसरी चीज आपको एक और बता दे रहा हूं कि यदि रिजल्ट गड़बड़ होता है तो भी चिंता नहीं करना, रिजल्ट अच्छा होता है तो फूलना नहीं। दोनों चीजों में सम दुखे सुखे कृत्वा लाभा लाभव जया जय, यही मनुष्य की पहचान होती है। हम लोगों ने अभी पढ़ा है, उसमें क्या नाम है, उसमें कौन सा पाठ था अपना, सुभाषित रत्नानी।
उसमें एक श्लोक आया था ना, उदेति सविता ताम्रः ताम्रः एवास्तमेति च संपत्तौ च विपत्तौ च महतामेक रूपता। यानी सूर्य उगते समय भी लाल होता है, सूर्य डूबते समय भी लाल होता है। सत्य है ना? सूर्य उगते समय भी लाल होता है, सूर्य डूबते समय भी लाल होता है। इसलिए जो महान लोग होते हैं उनके ऊपर कोई अंतर नहीं पड़ता। संपत्ति आवे तब भी, विपत्ति आवे तब भी वो समान भाव से एक समान रहते हैं। वैसे ही यह ध्यान रखिएगा कि अगर कल किसी का रिजल्ट गड़बड़ होता है, मैं बड़े विश्वास के साथ और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि अगर आपका रिजल्ट आपकी आशा के अनुरूप नहीं आता है तो कभी भी यह चिंतन मत करिएगा कि हमारी योग्यता यही रिजल्ट है। देखिए, वो एक कागज का टुकड़ा है, आपकी योग्यता का पहचान नहीं है। असल योग्यता वो होती है जो आपके किरदार से झलकती है। कागज के टुकड़े को लेकर के हम डिप्रेस्ड नहीं होंगे, कागज के टुकड़े को लेकर के हम अवसाद में नहीं जाएंगे। हम रविकांत सर के चेले हैं, बार बार मैं कहता हूं, हम इतिहास बनाने आए हैं। कागज के टुकड़े हमारा भविष्य तय नहीं कर सकते, इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा। रिजल्ट चाहे जो भी आएगा, हम प्रसन्नता पूर्वक उसको स्वीकार करेंगे। अच्छा हुआ, बहुत अच्छी बात, गड़बड़ हुआ, उससे भी अच्छी बात। क्यों? क्योंकि हमें एक बार और प्रयास करने का मौका मिलेगा और हम और बेहतर करके निकल के आएंगे। यह निश्चित रूप से ध्यान में रखिएगा कि अगर रिजल्ट गड़बड़ होता है तो उसका दोष किसी को नहीं देना, अपने को भी नहीं देना। जब रिजल्ट अच्छा आता है तो उसकी खुशामदी सबको नहीं बांटना। जो आया जैसा आया, ठाकुर जी की कृपा से उसको स्वीकार करना। अच्छा आया, अच्छी बात, खराब आया और अच्छी बात, मन लगा करके आगे की तैयारी के लिए लग जाना। मैं बार बार कह रहा हूं कि रिजल्ट खराब आना इस बात का द्योतक कभी नहीं है, रिजल्ट का खराब होना इस बात का सबूत नहीं है कि आपके पास नॉलेज नहीं है, आपके पास ज्ञान नहीं है, आपने मेहनत नहीं किया और आपने कुछ नहीं किया। रिजल्ट खराब होना, नंबर कम आना, यह एक परिस्थिति हो सकती है और हर एक परिस्थिति में रविकांत त्रिपाठी आपके साथ मजबूती से खड़े हैं। जो होगा, जैसे होगा, प्लीज आप हमें बताइएगा जरूर। सभी लोगों के पास मुझे लगता है मेरा नंबर होगा, मेरा नंबर है। जितने लोग भी होंगे, अगर आपके पास हमारा नंबर है तो देख लीजिए, नीचे अभी स्लाइडर पे हमारा नंबर आने वाला है। नीचे जो स्लाइडर चल रहा है, हमारे स्लाइडर पे हमारा नंबर आ रहा है। और प्लीज अगर कहीं किसी तरह का आपके मन में कोई भी डाउट आता है कल रिजल्ट से लेकर के, तो प्लीज आप हमें जरूर बताइएगा। ठीक है, ये लीजिए 8052296000, ये रविकांत सर का नंबर है। ये ज्यादा जूम हो गया क्या भाई बोर्ड हमारा? हम भी कहें कहां सही से हो गया। रुको जी, आप ऐसे सुनो, इसको ले चल के लगाओ इसके बगल में। अब ये रहा मेरा नंबर, ठीक है, 8052296000, ये रविकांत सर का नंबर है। इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, इस नंबर पे आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। जहां कहीं भी दिक्कत आती है तो जरूर बताइएगा। रविकांत त्रिपाठी सर हमेशा आपके साथ खड़े हैं। जो भी आपका रिजल्ट आता है, जैसा भी आता है, प्लीज आप हमें जरूर अपडेट करिएगा। दूसरी बात, कल यानी 20 अप्रैल जब हमारे पास हमारा रिजल्ट होगा, 20 अप्रैल को रात 8 बजे हम लोग लाइव आएंगे। लाइव आकर के हम लोग आपस में चर्चा करेंगे कि हमने जो कहा था वही किया और जो किया था वही आज हमारे हाथ में है। तो आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा आशीर्वाद। मस्त आराम से सोइए, बिंदास कल सवेरे उठिएगा, माता पिता का प्रणाम करिएगा और 2 बजे रिजल्ट पाइएगा और रिजल्ट पा करके हमें भी बताइएगा, अपने आप को भी प्रसन्न करिएगा। रात 8 बजे हम सभी एक साथ लाइव मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से, कल जो रिजल्ट आ रहा है 20 अप्रैल 2024 को दोपहर 2 बजे, उसके लिए आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयां, बहुत सारा आशीर्वाद। लेकिन कल एक काम जरूर करिएगा, माता जी का, पिताजी का चरण स्पर्श करके प्रणाम करिएगा और दोपहर 2 बजे रिजल्ट खोलिएगा। मेरा विश्वास है कि आपने जो आशा किया होगा ना, उससे भी कहीं अच्छा परिणाम आपका आएगा। इस शुभकामना के साथ हम आज विदा लेते हैं। कल हम फिर आपसे ऐसे ही रूबरू लाइव मिलेंगे रात 8 बजे। तब तक के लिए रविकांत त्रिपाठी का नमस्कार स्वीकार करिए, मेरा आशीर्वाद स्वीकार करिए, एकदम बिंदास रहिए। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ, तो किस बात की चिंता।